फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सुपरमैन स्टोरी लाइन के पार्ट 4 के बारे में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुइस लेन कालेल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज तक कालेल ने जहाँ जहाँ वर्क किया, जहाँ जहाँ उसको देखा गया, जहाँ जहाँ भी उसने थोड़े टाइम के लिए भी काम किया, लुइस लेन हर जगह जा रही है और वहाँ लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। यानी शी इज़ ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी दौरान वो इजिप्ट में भी जाती है। वो एक लेडी से पूछताछ कर रही होती है, जो लेडी लेज़रस कॉर्प्स की एक फैक्ट्री में वर्कर होती है। तो लुइस ये देखती है कि उस लेडी के फेस पे जख्म है। लुइस उससे पूछती है कि तुम्हें ये जख्म किसने दिया। वो लेडी बताती है कि एक पीसमेकर सोल्जर ने उसको मारा था, जिस वजह से उसके फेस पे ये जख्म आ गया। अगले ही पल हम देखते हैं कि लुइस लेन एक पीसमेकर सोल्जर को पीट रही है। ये वही पीसमेकर सोल्जर होता है जिसने उस लेडी को मारा होता है। इस पीसमेकर सोल्जर का नाम होता है क्रेनशॉ। लुइस लेन इसे बहुत बुरी तरीके से पीटती है और कहती है कि तुम्हें सिविलियंस को मारना, उन्हें जख्म देना बहुत पसंद है ना? क्या तुम इसी हाथ से उनको मारते हो? लुइस लेन उस पीसमेकर का हाथ पकड़ती है और सारी उंगलियां उसकी तोड़ देती है। यहाँ पे हमको एक बात समझनी चाहिए कि लेज़रस कॉर्प्स एक ग्रीडी ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी सोल्जर्स और ऑफिशियल्स हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा विलन टाइप के हैं। लेकिन लुइस लेन जैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर भी जो पब्लिक है उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज है लेज़रस कॉर्प्स की। अब हम ये देखते हैं कि लुइस लेन जो है वो सुपरमैन को ट्रैक कर रही है उसकी रेड डस्ट के थ्रू। वो रेड डस्ट जो अक्सर उसके केप के थ्रू थोड़ी बहुत हर जगह छुटती चली जाती है। अब वो ट्रैक करते हुए उससे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में घूम रही है। तभी उसके पास सैम लेन यानी कि अपने फादर का फ़ोन आता है। सैम लेन उसे ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस अनजान शख्स को ढूंढ रही हो, लेकिन तुमको याद रहे ओमेगा मैन के बारे में, उनसे तुम्हारी जान को खतरा है। हमको ये पता चलता है ओमेगा मैन नाम की एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेज़रस कॉर्प्स के अगेंस्ट बैटल कर रही है। और वो लोग जो पीसमेकर सोल्जर्स या जो ऑफिशियल्स होते हैं लेज़रस कॉर्प्स के, उनको मारती रहती है। तो सैम लेन लुइस लेन से कहते हैं कि तुम अपनी हिफाजत रखना और पीसमेकर सोल्जर्स को अपने साथ ही लेके जाना जहाँ भी तुम जाना। लेकिन लुइस लेन कहती है कि नहीं, पीसमेकर सोल्जर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलियंस को टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं, तो उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं पीसमेकर सोल्जर्स के साथ गई तो कोई भी सिविलियंस मुझसे बात नहीं करेगा और मुझे कालेल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वो अपने फादर से कहती है कि नहीं, मैं जाऊँगी तो अकेले ही जाऊँगी। आगे हम देखते हैं लुइस लेन एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में मार्केट में ट्रैवल कर रही होती है। पीसमेकर उसे कहते भी हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन लुइस लेन उनको मना कर देती है। अब फिर हम आगे देखते हैं कि लुइस लेन उस मार्केट में ट्रैवल कर रही होती है कि तभी कुछ ओमेगा मैन के सोल्जर्स चुपके से लुइस लेन पर नज़र रख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं एक पीसमेकर जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर स्मिथ, यानी वही कैरेक्टर जिसको जॉन सीना ने प्ले किया है पीसमेकर टीवी सीरीज़ में। वो ब्रेनिया की एआई से इंटरेक्ट कर रहा है और उससे कह रहा है कि वो ये काम छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जब से इस काम में आया है उसको बहुत ज़्यादा पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर हो रहा है और उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। उसको डर लगता है कहीं वो किसी सिविलियन को चोट ना पहुंचा दे। तो यहाँ पे जो ब्रेनिया का एआई होता है वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कहता है नहीं, ये तुम्हारा वहम है, शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुमको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। यानी हमको ये बात समझ में आती है कि ब्रेनिया का जो एआई है वो सिर्फ कोई कंप्यूटर का एआई नहीं है, इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। ये लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो वो उस पीसमेकर सोल्जर को फिर से मैनिपुलेट कर देता है और उसको नौकरी पर बने रहने के लिए राज़ी कर देता है। आगे हम देखते हैं कि एक ओमेगा मैन जो लुइस लेन का पीछा कर रहा होता है, लुइस लेन उसको एक गली में जाके कॉर्नर कर देती है और उसके सर पे बंदूक। वो जो ओमेगा मैन होता है वो लुइस से कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम लेज़रस कॉर्प्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हो जो सिविलियंस का खून चूसती है, उन पर टॉर्चर करती है। दूसरी तरफ लुइस लेन भी अपना आर्गूमेंट देती है कि तुम ओमेगा मैन वाले जो मासूम लोग होते हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करते हो, उनको मरने के लिए भेज देते हो। यानी यहाँ पे क्लैश ऑफ आइडियाज़ हो रहे होते हैं कि तभी वो जो ओमेगा मैन होता है वो अपने मार्क्स के थ्रू एक लाइट निकाल के लुइस लेन को थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है, जिससे कुछ देर के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन तब भी लुइस लेन इतनी ज़्यादा ट्रेन है कि उसकी आई साइट रहे ना रहे वो तब भी फाइट कर सकती है। तो उस ओमेगा मैन से फाइट कर रही होती है। यहाँ पे हमको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो ओमेगा मैन है इनमें भी रैंक्स होती हैं। ओमेगा अल्फ़ा जिस बंदे से लड़ रही लुइस लेन, ये सबसे छोटी रैंक है और इनके ऊपर की भी रैंक एक है ओमेगा प्राइम। तो इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रही होती है कि तभी वहाँ पे ओमेगा प्राइम सोल्जर भी आ जाती है और वो ओमेगा अल्फ़ा से कहती है कि तुम पीछे हटो, इस लेज़रस कॉर्प्स की ऑफिशियल से तो मैं भिड़ती हूँ।
तो इन दोनों के बीच में भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और फाइट होने लग जाती है कि तभी वहाँ आता है सुपरमैन। अब क्योंकि सुपरमैन जो है हमारा कालेल, वो भी लेज़रस कॉर्प्स के अगेंस्ट है, तो ओमेगा मैन चाहते हैं कि ये जो कालेल है ये उनकी टीम में आ जाए। तो मेगा प्राइम सुपरमैन से कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। लेकिन सुपरमैन उसको एक उंगली से धक्का देता है और वो दूर जाके गिरती है। और हमारा जो कालेल है वो लुइस लेन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मुझे ढूंढना बंद करो। लुइस कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे मिल के तुमसे बात करना चाहती थी और तुमको बताना चाह रही थी कि लेज़रस कॉर्प्स के अगेंस्ट तुम मत रहो, हम उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। अब उनके बीच में ये बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे पीसमेकर सोल्जर्स आ जाते हैं। और गाइस, इन पीसमेकर सोल्जर्स को वही बंदा लीड कर रहा है जो ब्रेनियाक से बात कर रहा था अपने ब्रेकडाउन के बारे में, यानी हमारा क्रिस्टोफर स्मिथ। वो लोग बंदूक तान देते हैं कालेल के ऊपर, लेकिन कालेल अपनी फ्रीज ब्रेथ का इस्तेमाल करके उनको जमा देता है टेम्परेरी तौर पे। और वो लुइस लेन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मेरा पीछा करना छोड़ो, और वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पे जो ओमेगा अल्फा वाला बंदा था जिससे लुइस लेन लड़ रही थी, वो जो लो लेवल वाला सोल्जर था, वो हमको पता चलता है वो सुपरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। तो वो खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है सुपरमैन की, और बाद में वो और ओमेगा प्राइम वहाँ से भाग जाते हैं। लुइस लेन उन पीसमेकर सोल्जर्स की तरफ मुड़ती है जो अभी भी जमे हुए हैं बर्फ़ में, और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि बेवकूफ़ों, तुम्हारी वजह से कालेल मेरे हाथ से निकल गया, वरना आज मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाता। अब तुम लोग कुछ देर के लिए जमे ही रहो इस बर्फ़ में। और लुइस लेन वहाँ से चली जाती है। अब वो जो क्रिस्टोफर स्मिथ यानी जो पीसमेकर सोल्जर्स का हेड होता है, बर्फ़ पिघलती है और वो ये देखता है कि उसके जो साथी लोग हैं वो उसको पकड़ रहे हैं और उसको घसीट रहे हैं, खींच के पीछे ले जा रहे हैं। वो पूछता है कि अरे भैया, मुझे क्यों पकड़े, मुझे क्यों घसीट के लेके जा रहे हो। तो कहते हैं कि सर देखिए आपने क्या किया। हम ये देखते हैं कि सामने सिविलियंस की लाशें पड़ी हैं और सबके सर में और बॉडी में गोलियां हैं, यानी कि ये जो क्रिस्टोफर स्मिथ था इसका सच में ब्रेकडाउन हो गया था जब इसको सुपरमैन ने फ्रीज किया था, और इसने अपने सब कॉन्शियस माइंड में ही गोलियां फायर करके सारे सिविलियंस को मार दिया, यानी इसका सच में तगड़ा ब्रेकडाउन हो गया था। दूसरी तो हम देखते हैं ओमेगा प्राइम और ओमेगा अल्फा जो वहाँ से भाग के अब एक सेफ जगह पे जा चुके हैं। तो जो ओमेगा अल्फा बंदा होता है वो हमको ये पता चलता है वो दरअसल इस यूनिवर्स का जिमी ऑल्सन है, जो कालेल का बहुत बड़ा फ़ैन है, और जहाँ भी कालेल को देखा गया है उसकी पिक्स और उसकी वीडियोस इसके पास हैं। तो ये बहुत बड़ा रिवील होता है इस वाले पार्ट का, और यहीं पे गाइज इस एपिसोड का एंड होता है। तो गाइज, क्या आपको पार्ट 4 पसंद आया और क्या मैं इसका पार्ट 5 भी बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।